Good morning, everyone. So today we are starting with basic questions chapter 1 जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल है. क्लास 6 चैप्टर 1 social science. Then the name of the chapter is locating places on earth. Which latitude is considered the largest parallel on earth? ऑप्शन हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज सी, इक्वेटर. क्यों? हम समझते हैं इस चीज़ को. तो मान लीजिए दिस इज़ आवर अर्थ, ठीक है. तो इक्वेटर सेंटर में आ रहा है, ठीक है. जैसे कि हमने बात भी की थी, सबसे बड़ा पैरेलल है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड है. तो इसके ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है. फिर हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है? आर्कटिक सर्कल. नीचे क्या आ रहा है? अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है. तो इसका इक्वेटर इज 0 डिग्री. देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है हमारे पास? 23. तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पैरेलल कौन सा है अर्थ? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर और इसकी तरफ नीचे आते जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द लार्जेस्ट. फिर यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस कम हुआ, फिर यहाँ पर भी कम हुआ, ठीक है. सो मूविंग अहेड, सेकेंड क्वेश्चन है द अर्थ रोटेट्स थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज इन 1 आवर. तो जैसे कि हमने कल चैप्टर में भी पढ़ा था, द आंसर इज़ बी, 15 डिग्री. क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ 24 आवर्स में कितना घूमती है? 360 डिग्री. तो इसी को यदि हम 1 आवर में लेते हैं तो हाउ मच इट विल बी? तो ये कितना होगा? इफ़ वी डिवाइड इट विल बी 15 डिग्री. ओके, तो आंसर क्या आया? 15 डिग्री. तो थर्ड क्वेश्चन है विच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. द ऑप्शन में है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, प्राइम मेरिडियन एंड आर्कटिक सर्कल. तो इसका आंसर क्या है? सी. आंसर इज सी, प्राइम मेरिडियन. क्यों? क्योंकि मान लीजिए अर्थ है, तो यहाँ पर हम जो प्राइम मेरिडियन लेते हैं विच वी कंसीडर एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो ये किस में डिवाइड करता है अर्थ को? ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकल टाइम डिफरेंस बिटवीन टू प्लेसेस 30 डिग्री अपार्ट. इस लॉन्गिट्यूड इज, आंसर इज सी, 2 आवर्स. तो जैसे कि हमने अभी बात करी है कि 15 डिग्री में इज इक्वल्स टू 1 आवर, ठीक है. तो 30 डिग्री में कितना होगा? 2 आवर. अभी नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना. ओके, तो मूविंग अहेड, क्वेश्चन इज विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया. तो हमने इसका आंसर लिखा था बी, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कैसे? दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क्ड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. और ये किस किस स्टेट से पास हो रहा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, एंड देन वी हैव त्रिपुरा, एंड देन वी हैव मिज़ोरम, ठीक है. तो कितनी स्टेट्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8. इट इज़ पासिंग थ्रू 8 ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज. ये अर्थ है, दैट इज इक्वेटर, जिसे कि हम लैटिट्यूड बोलते हैं, राइट. और लॉन्गिट्यूड्स कौन से हैं? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स को हम क्या कह रहे हैं? मेरिडियंस, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, विच जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दिस इज इक्वेटर, ठीक है. ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. कहते हैं जो इन दोनों के बीच का एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज टोरिड जोन. और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है? हीट, गर्मी होती है. ओके, सो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूड्स. दे आर पैरेलल, दे नेवर मीट, दे मीट एट पोल्स, दे आर अनइक्वल इन लेंथ. तो जैसे दिस इज द अर्थ अगैन, तो पैरेलल हम किसको कहते हैं? लैटिट्यूड्स को, है ना. तो दे आर नॉट पैरेलल ऑब्वियसली, ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन काट दिया हमने. फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, दे नेवर मीट. लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स कौन से होते हैं? ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है लॉन्गिट्यूड्स के लिए कि वो कभी नहीं मिलते. बट वो कह रहे हैं दे मीट एट पोल्स. तो ऑब्वियसली जैसे हमने देखा था नॉर्थ पोल और इधर है साउथ पोल, ये यहाँ पर मिलते हैं. तो द करेक्ट स्टेटमेंट इज
थर्ड, दे मीट एट पोल्स, दे आर अनइक्वल इन लेंथ। ऐसा तो नहीं है, लॉन्गिट्यूड्स तो इक्वल है लेंथ में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच स्टेट? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन सी है? स्टैंडर्ड मेरिडियन वो है ना जो हमने डिसाइड की थी, जिसके थ्रू हम इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी कि कौन सी स्टेट इसका सही आंसर है। इसका आंसर वैसे तो हमारे पास यूपी भी हो सकता है। ओके, बट लेट्स सी थ्रू एन इमेज। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट से पास होती है? दैट इज़ यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। दीज आर द 5 स्टेट्स। तो लेट्स सी ऑप्शंस में क्या था। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच स्टेट्स? जैसे कि हमने बात की कि 5 स्टेट्स हैं और ऑप्शंस में क्या दे रखा है? उत्तर प्रदेश भी है और मध्य प्रदेश भी है। सो अकॉर्डिंग टू द आंसर मॉडिफिकेशन, तो इसमें हम दोनों ऑप्शंस कंसीडर करते हैं, बी एंड सी। ओके, 9th का यहाँ पर आंसर बी है, तो मेक इट बी एंड सी। विच इमेजिनरी लाइन इज लोकेटेड एट 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड? साउथ लैटिट्यूड पे कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, क्योंकि नॉर्थ में क्या है? दिस इज इक्वेटर। यहाँ पर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी द आंसर की 10th का ऑप्शन क्या है? दैट इज सी। ओके, आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड एट, आर्कटिक सर्कल किधर लोकेटेड है? सो इसका आंसर है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। क्यों? इसी डायग्राम पे देख लेते हैं हम। दैट इज इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इधर देन वी हैव आर्कटिक सर्कल, और नीचे क्या है? एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेजर लैटिट्यूड्स? मेजर लैटिट्यूड्स कितने हैं? मेजर क्या है? इक्वेटर, then tropic of cancer, tropic of capricorn, then we have his arctic circle, then we have his antarctic circle. So the answer for this is B. Okay, which of the following is not a latitude? कौन सा latitude नहीं है? इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंटार्क्टिक सर्कल। सो द आंसर इज बी, क्योंकि प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन इज अ लॉन्गिट्यूड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अप्रॉक्सीमेटली, कितने में लेते? 360 डिग्रीज 24 आवर्स में। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मेरिडियन इज मार्क्ड एज, प्राइम मेरिडियन कौन सा है? लॉन्गिट्यूड है सबसे पहली बात, तो दिस इज द लॉन्गिट्यूड। और कहाँ पर मार्क है? 0 डिग्री पे, जिससे कि हम पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लोकेटिंग एग्जैक्ट पोजिशन ऑन अर्थ? कौन सी चीज़ से हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं अर्थ की? दैट इज latitudes and longitudes. Okay, the international date line is mostly associated with, international date line किससे एसोसिएट करती है? लॉन्गिट्यूड से। क्यों? क्योंकि हमने जैसे कि पढ़ा था, दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज द प्राइम मेरिडियन, राइट? तो प्राइम मेरिडियन कितने डिग्रीज पे था? 0 डिग्री पे, और उसी की दूसरी साइड क्या चीज़ थी? 180 डिग्रीज पे, इंटरनेशनल डेट लाइन, विच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ लॉन्गिट्यूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इक्वेटर? इट इज़ अ लॉन्गिट्यूड, इट डिवाइड्स अर्थ इंटू 2 हेमिस्फेयर, इट पासिस थ्रू पोल्स, इट मेजर्स टाइम। तो इक्वेटर क्या करता है? इक्वेटर है, इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, ठीक है? ना ही वो लॉन्गिट्यूड है, ना ही वो पोल से पास होता है, और ना ही वो टाइम मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हीट जोन रिसीव्स द लीस्ट सनलाइट? आपको याद है वो हमने चैप्टर में लैंप वाला एग्जाम्पल लिया था, यहाँ से लाइट एमिट हो रही है, तो कौन सा जोन है जहाँ पर लीस्ट सनलाइट पड़ती है? टोरिड जोन में तो सबसे ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेट में उससे कम। फ्रिजिड इज द एरिया नियर पोल्स, राइट? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम सनलाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द लैटिट्यूड विद इट्स वैल्यू? आर्कटिक, तो कैसे देखते हैं हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज़ द इक्वेटर, दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रहा। आर्कटिक सर्कल ऊपर है,
और एंटार्क्टिक सर्कल नीचे है। तो करेक्टली मैचेस द लैटिट्यूड विद इट्स वैल्यू। इक्वेटर तो नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री पे नहीं, वो 0 डिग्री पे है। एंटार्क्टिक सर्कल क्या वो 66.5 डिग्री साउथ पे है यहाँ पर? फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 66 डिग्री नॉर्थ पे है वो? नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नहीं है क्योंकि वो तो 23.5 डिग्रीज पे है, राइट। और आर्कटिक सर्कल क्या वो यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है? नहीं, वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू है, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल। तो लेट्स से जैसे कि ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये हमारे पास लैटिट्यूड्स है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्रिड पैटर्न बन रहा था ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस कॉल्ड ग्रिड लाइंस ऐसा करके। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, दैट इज ज्योग्राफिक ग्रिड। ओके, सो मूविंग नेक्स्ट, विच लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर? तो इक्वेटर है, दैट इज नॉर्थ, और ये साउथ। तो इसका आंसर क्या था? इक्वेटर। सो मूविंग नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट विच डिग्री? तो हमारे पास अर्थ था, इक्वेटर था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ था? यदि ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में है और ये साउथ में है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर डेफिनेटली। तो इक्वेटर 0 पे है, तो ये 23.5 डिग्रीज। तो आंसर क्या आया इसका? आंसर इज डी। ठीक है, विच ऑफ दीज लैटिट्यूड्स पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया? इंडिया के सेंटर से कौन सा लैटिट्यूड पास हो रहा है? ये तो इक्वेटर है। इक्वेटर तो मतलब पूरी अर्थ का सेंटर, अर्थ को डिवाइड करता है इक्वेटर टू इक्वल हाफ्स में। ठीक है, वो तो फिर वो बोल रहा है लेट्स से कि दिस इज इंडिया, तो इंडिया के सेंटर से कौन सा जा रहा है? तो आंसर इसका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज सी। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल? एंटार्क्टिक सर्कल का एंगुलर डिस्टेंस क्या है? तो इक्वेटर यहाँ है, फिर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऊपर का क्या है? आर्कटिक सर्कल, नीचे का एंटार्क्टिक सर्कल। तो इसका आंसर क्या है? ये साउदर्न हेमिस्फेयर में, तो इट इज़ 66.5 डिग्री साउथ। ओके, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज टोरिड जोन। जैसे कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके बीच का रीजन को क्या बोलते हैं? टोरिड रीजन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कोल्डेस्ट हीट जोन लोकेटेड नियर द पोल्स इज? पोल्स के पास के एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रिजिड जोन, जहाँ पर बहुत ठंड होता है, पूरा फ्रिजिड होता है, जमा हुआ होता है, जैसे बर्फ़ होती है, राइट। तो 8th क्वेश्चन, द नॉर्दर्न टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ आर्कटिक सर्कल, यहाँ है एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, तो कहता है कि जो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट, और ये है इक्वेटर, ये है कैप्रिकॉन। कहता है इसके बीच का रीज़न तो क्या हो गया? हम क्या कहते हैं इसे? टोरिड जोन कहते हैं, राइट। तो कहता है टेम्परेट जोन कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो कहाँ तक ही जाएगा ये जाएगा आर्कटिक सर्कल तक। तो इसका आंसर है बी। As we move from the equator towards the poles, the length of parallels, कहता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से, दिस इज़ द पोल, दिस इज़ द पोल, पोल्स की तरफ जाएंगे, तो जो पैरेलल्स की लेंथ है वो कैसी हो जाएगी? वो होगी डिक्रीज। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज़ लोकेटेड एट, कहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ लोकेटेड है? तो हम इसी डायग्राम से ले लेते हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इट इज़ लोकेटेड साउदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच ऑफ दीज लोकेशन? प्राइम मेरिडियन कहाँ से जा रहा है? वर्ल्ड का, लंदन से। लंदन में कौन सी जगह से? ग्रीनविच से। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन अर्थ? अर्थ में कितने सारे लॉन्गिट्यूड? ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो अर्थ है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड है प्राइम मेरिडियन के थ्रू। तो इधर भी 180 डिग्रीज है, इधर से भी, और इधर से भी 180 डिग्री है, राइट। तो कितना हुआ? 360 डिग्री। ओके, 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड व्हाट इज़ द डिफरेंस इन लोकल टाइम? तो इसका आंसर है 4 मिनट्स। कैसे? 15 डिग्रीज़ में हम लेते हैं 1 घंटा, राइट, कि हर 15 डिग्रीज़ पे 1 घंटा का डिफरेंस चेंज होता है, राइट।
तो फिर इसको हम यदि मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी 16 मिनट्स, 60 मिनट्स, ठीक है। तो फिर वो बोल रहा है यदि हम 1 डिग्री को लेंगे, 1 डिग्री को, तो हमारे पास क्या आएगा, 16/15 दैट इज़ 4 मिनट्स। ओके। प्लेसेस लोकेटेड ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, तो कहता है ये है अर्थ, ये है प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच से है। कहता है विल हैव टाइम डैश GMT, GMT इज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। तो कहता है इस साइड के, हमने जैसा कि चैप्टर में देखा था, इस टाइम का टाइम जो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ग्रीनविच से क्या होगा, अहेड होगा, प्लस में होगा, और इस टाइम इस साइड वाले वेस्ट वाला कैसा होगा, सब्सट्रैक्शन में होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेरिडियन इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इन इंडिया। तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, दैट इज़ 82 and 30 degrees east, right? The mnemonic EGA stands for, in terms of geography, it stands for East Gain Add। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ट्रैवल करते हैं ईस्ट की तरफ, ठीक है, हम क्या करते हैं, टाइम गेन करते हैं। ऑब्वियसली हम ऐड करते हैं ना टाइम, एंड वी ऐड व्हाट, वी ऐड मिनट्स, वी ऐड आवर्स। ओके, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ जाते हैं हर 15 डिग्रीज पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, 1 घंटा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ इट इज़ 12 PM एट 0 डिग्री, तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पर 0 डिग्री है। ओके, व्हाट इज़ द टाइम एट 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा है ना, तो 30 डिग्रीज पे कितना होगा, 2 घंटा। तो यदि हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम सब्सट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर यदि 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो वेस्ट की तरफ जाएंगे तो कितने बजेंगे 30 डिग्रीज पे, दैट इज़ 10 AM। Mnemonic WLS stands for, that is answer C, west lows subtract, because जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स में प्राइम मेरिडियन के, वैसे वैसे हमें टाइम डिक्रीज़ होता जा रहा है, हर 1 डिग्री पे 4 मिनट्स डिक्रीज़ होता है। ओके, हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट इन 1 hour, दैट इज़ 15 डिग्रीज। ऑब्वियसली 1 डिग्री पे यदि हमें 4 मिनट का पता है, ठीक, तो 60 मिनट्स में कितना रोटेट होगा, $15 डिग्रीज। ओके, ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड वी कैन हैव इट देयर। तो थैंक यू क्लास, जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बता दें, एंड वी विल सॉल्व इट देयर।